बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, दैट इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी कर लिया और अब हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने इसके बारे में डिटेल देखनी है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है, और इनके लिए हमारे पास कौन कौन से और सॉफ्टवेयर हम इसको यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन चीज़ों के बारे में देखना है, पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। स्प्रेडशीट Spreadsheet is widely used type of application software. Spreadsheet आपका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये यूज़र को अलाउ करता है कि अगर यूज़र ने अपना डाटा ऑर्गेनाइज करना है तो किस फॉर्म में कर सकता है, वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, और ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकता है। अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। अब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा हमने लिखवाना, ऑर्गेनाइज करवाना है, तो जो हमारे पास रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है, मतलब रोज और कॉलम्स मिल के जो हमारे पास रिजल्ट बनाती हैं, दैट इज वर्कशीट। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्कशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वाइडली यूज टाइप है, जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र जो है इसके अंदर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अपना डाटा रखवा सकता है, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करवा सकता है। इसके अलावा जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो मिल के, रोज़ और कॉलम्स का जो कलेक्शन है उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, ऐसी शीट जिस पे हमने काम करना है, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करवाना है, उसको हम कहते हैं वर्कशीट। स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स द फीचर्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट वर्कशीट्स। अब स्प्रेडशीट क्या करता है, स्प्रेडशीट आपको प्रोवाइड करता है ऐसे फीचर्स कि आप अपनी वर्कशीट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, वर्कशीट्स को एडिट भी कर सकते हैं, और वर्कशीट्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्प्रेडशीट जो सा होता है, ये आपके पास क्या है, वाइडली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जो यूज़र है वो अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करा सकता है, और जो इन रोज़ और कॉलम्स का जो कलेक्शन है उनको हम एक नाम देते हैं वर्कशीट का। और जो आपके पास स्प्रेडशीट होती है वो हमें बेसिकली डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोगों ने डाटा को अगर क्रिएट करना है, हमने डाटा को एडिट करना है, उसको फॉर्मेट करना है, तो किसे भला हमने वर्कशीट में हम वर्कशीट्स क्रिएट करनी हो, या वर्कशीट्स को एडिट करना हो, या उसे फॉर्मेट करना हो, तो स्प्रेडशीट हमें इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करती है कि हम अपने वर्कशीट को अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम अपनी मर्ज़ी का एडिट कर सकते हैं, कहीं पे भी चेंजिंग करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशीट को जो है फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इट कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑन डाटा इन वर्कशीट। और इसके अलावा इसके अलावा ये और किस लिए यूज़ होती है, इसके अलावा ये यूज़ होती है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन अगर डाटा के ऊपर करनी हो, वर्कशीट के अंदर जो डाटा आपके पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है, अगर आपने उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस करनी हो डिफरेंट टाइप की, तो आप उसके ऊपर वेरियस कैलकुलेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट में जो आपका डाटा होता है, अगर आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको वर्कशीट देती है। वर्कशीट बेसिकली आपके पास वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को अलाउ करती है
कि यूज़र अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करे, और जो रोज़ और कॉलम्स का जो कलेक्शन है उसको हम जो नाम देते हैं दैट इज़ वर्कशीट। ठीक है। और जो स्प्रेडशीट है वो आपको डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है वर्कशीट्स के बेस पे, कि आप अपनी वर्कशीट को अगर जो है स्प्रेडशीट के थ्रू क्रिएट भी कर सकते हैं, आप अपनी वर्कशीट को स्प्रेडशीट के थ्रू एडिट भी कर सकते हैं, आप अपनी वर्कशीट को स्प्रेडशीट के थ्रू फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशीट आपको और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपका जो भी डाटा वर्कशीट के अंदर होता है, ठीक है, वर्कशीट के अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करवाते हैं या लिखते हैं, तो आप उस डाटा को के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप उस डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्प्रेडशीट। तो ये फैसिलिटी भी आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है। Spreadsheet also provides the facility to display data graphically using charts. अब spreadsheet जो है वो आपको और क्या facility provide करता है, या को facility provide करता है कि आप अपने डाटा को graphically चार्ट्स को यूज़ करते हुए भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपने डाटा को ग्राफिकली चार्ट्स की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी भी आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है कि अगर आप अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो आप चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को ग्राफिकली जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको जो है स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है, आप अपने डाटा को चार्ट्स की फॉर्म में ग्राफिकली डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक्सेल इज़ ए पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और जो स्प्रेडशीट का जो पॉपुलरली यूज्ड सॉफ्टवेयर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज़ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तौर पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर जो यूज़र है वो अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में रखवा सकता है, उनको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करवा सकता है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र की नीड क्या है। लेकिन आपके पास जो सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसकी जो एग्जांपल है मैं पॉपुलरली यूज दैट इज़ एक्सेल। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की एप्लीकेशंस की बात करते हैं अब हम लोग, क्या होती है एप्लीकेशंस उसकी। तो इट कैन बी यूज टू कॉरपोरेशंस टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉसेस। इट इज़ यूज्ड बाय कॉरपोरेशंस, ये डिफरेंट कॉरपोरेशन जो होते हैं वो स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं, और स्प्रेडशीट को यूज़ करने का मकसद क्या होता है, वो ताकि वो प्रॉफिट और लॉसेस को जो है ट्रैक कर सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है कॉरपोरेशंस के पास डिफरेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड डाटा होता है, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड एंड डिटेल्स अबाउट देयर कंपनी, देयर मीटिंग्स एंड सो ऑन। तो अब वहाँ पे जब वो डीलिंग करते हैं दूसरों से या फिर रिटेलर से या फिर जिस भी किस्म की कॉरपोरेशन है, तो उनके पास प्रॉफिट लॉस का जो उनसा डाटा होता है फिर वो भी कहीं पे स्टोर होना होता है। फिर उसकी जो ट्रैकिंग होती है हम उसकी ट्रैकिंग को जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉरपोरेशंस जो हैं ये यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को ताकि वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को जो है ट्रैक कर सकें। उसके बाद आता है आपके पास अगेन एप्लीकेशन दैट इज़ इकोनॉमिस्ट कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में जो डिटेल्स होते हैं, डाटा होता है, उसको कलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, और उसकी जो है रिजल्ट्स उनको जनरेट करना होता है, उसके बाद रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना होता है ग्राफिकल फॉर्म में। तो एक्चुअल में जो आपके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, और वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ग्रोथ ग्राफ्स को बनाने के लिए। और ग्रोथ ग्राफ किसके लिए होता है, जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है ना, कि ये कंट्री की चेक करना हो कंट्री की इकोनॉमी किस
हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके एनालिसिस करना हो, तो ये कंट्रीज इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ ग्राफ्स होते हैं ना, तो इकोनॉमी स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हुए वो ग्रोथ ग्राफ्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज स्टैटिशियंस कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग द मार्केट। स्टैटिशियंस इनका काम होता है स्टैट्स के डाटा को डील करना, स्टैटिस्टिक्स को डील करना, रिग्रेशन को अप्लाई करना। इसके अलावा डिफरेंट थिंग्स होती हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, अपने जो कैलकुलेशंस करते हैं डाटा के ऊपर। तो मार्केट की जो क्रैशिंग होती है उसके बारे में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैलकुलेट करने के लिए भी स्टैटिशियंस जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये चेक किया जाता है कि मार्केट के क्रैश होने के कितने परसेंट चांसेस हैं और कितने परसेंट चांसेस नहीं हैं, एंड उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की जाती है अकॉर्डिंग टू द डाटा फैड इन द सॉफ्टवेयर या इन द वर्कशीट और इन द स्प्रेडशीट। और उस डाटा की बेस पे, उस डाटा को देखते हुए, उस डाटा का एनालिसिस करते हुए जो मार्केट की क्रैशिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, और ये काम कौन करता है? स्टैटिशियंस। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है, वीमेन कैन मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट। इवन के जो घर में बैठी खवातीन होती हैं, वुमेन, वो क्या करती हैं, वो अपने जो हाउस होल्ड बजट्स हैं वो उनसे उनको भी मैनेज करने के लिए जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स की हेल्प ले सकते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। तो घर में बैठी खवातीन या भी जो भी घर से बाहर भी जो काम करने वाली खवातीन है वो भी अपने बजट्स को, इवन की कंपनीज़ के बजट्स को भी मैनेज करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो ये थे बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट, जिसमें सबसे पहले हमने कहा कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो प्रॉफिट और लॉस को जब उन्हें ट्रैक करना हो, प्रॉफिट और लॉस को की जो ट्रैकिंग है उसको करने के लिए भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जब उन्होंने इकोनॉमी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ ग्राफ बनाना होता है, तो ग्रोथ ग्राफ बनाने के लिए वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से वो जो कंट्रीज़ का ग्रोथ ग्राफ है, कंट्रीज़ की इकोनॉमी का जो ग्रोथ ग्राफ है उसको जनरेट करती हैं। इसके अलावा स्टैटिशियंस होते हैं जो कि मार्केट की क्रैशिंग द मार्केट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करती है। और उसका एक लास्ट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें ये था कि जो वुमेन है, वो वीमेन जो है हाउस होल्ड बजट्स को कैलकुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हैं। ये थे इसके एप्लीकेशन। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हैं, हम इसको पढ़ते हैं। Computerized spreadsheets can calculate data easily, accurately and efficiently. जो कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट्स होती हैं, उनका क्या होता है कि वो हमारे डाटा को इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं और एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट टर्म्स हैं। इजीली, आसानी से कर सकते हैं, एक्यूरेटली, करेक्टली कर सकते हैं। उसमें एरर्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, प्रिसीजन ज़्यादा आ जाती है आपका डाटा में, आपका डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सही होता है। और एफिशिएंटली, इसका मतलब ये हुआ कि कम टाइम में आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रही है। ठीक है। तो कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको जो ह्यूमन एफर्ट है वो कम देनी पड़ती है, और आपके जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। कम टाइम में आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देना, दैट इज़ एफिशिएंटली। जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका एक्यूरेटली और इजीली काम करता है, और कम एक्यूरेटली काम करता है लेकिन कम टाइम पे करता है, दैट इज़ एफिशिएंसी और एफिशिएंटली। ठीक है। The large quantities of numbers can be added, subtracted, multiplied and divided. होता ही है बेसिकली, जब हम लोग मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे जो कैलकुलेटर है या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उनमें एक ख़ास लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा डाटा जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फिर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हो तो आप उसको मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
उस केस के लिए आप अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, तो आप लार्ज क्वांटिटी में आप नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इवन कि आप नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर मज़ीद और कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जब अपने लार्ज क्वांटिटी में नंबर्स को कैलकुलेट करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। तो बेसिकली जो आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये आप क्या करते हैं, ये आपके डाटा को कैलकुलेट करने इजीली कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंटली कैलकुलेट करते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको जो है लार्ज नंबर ऑफ डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाना आसान हो जाता है। The revised calculations are performed automatically. जो रिवाइज कैलकुलेशंस होते हैं उनको हम परफॉर्म करना ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं when new information is inserted in existing spreadsheet. ठीक है, the revised calculations are performed automatically when new information is inserted in existing spreadsheet. होता ये है कि जब आपने ऑलरेडी जो कैलकुलेशंस पहले से परफॉर्म की होती है और आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद नया डाटा या नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के अंदर, तो एक्चुअल में उसके ऊपर भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स, रोज और कॉलम्स के ऊपर फार्मूलाज या कैलकुलेशन परफॉर्म की होती है। तो अगर आपके उस रो या कॉलम के अंदर आपका डाटा आता है, न्यू डाटा आता है, तो वो भी ऑलरेडी कैलकुलेट या ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिजल्ट्स दे देगा। तो बेसिकली ये स्प्रेडशीट का बहुत बड़ा जो है ये प्लस पॉइंट होता है कि आप एक दफ़ा ही फार्मूला लगाएं और आपके जो न्यूली कम इंफॉर्मेशन है या न्यूली एडेड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट्स जो है या फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो स्प्रेडशीट भी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, उसके अलावा इट इंक्रीजेज द ईज एंड स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग। ये क्या करते हैं, ये ईजीनेस प्रोवाइड करती है, ये हमारी आसानी को जब मज़ीद बढ़ा देती है और इवन कि हमारी कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग स्पीड को भी बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद इट मेक्स इट ईजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन एंड रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली। इसके अलावा ये बहुत आसान है, इट मेक्स इट ईजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, ये बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए भी जो है हेल्प आउट करता है और ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेशंस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से वही जो बात की आपको कि आप इंफॉर्मेशन अगर एक्सटर्नली न्यू इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा कैलकुलेशंस को। और इसके अलावा जो है आप अगर इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं तो उसके ऊपर भी रीकैलकुलेट कर देगा, उसको भी रीकैलकुलेट कर देगा, उसके ऊपर भी जो कैलकुलेशन है उसको दोबारा से कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट करवा देगा। उसके बाद आता है इट डिस्प्लेज न्यूमेरिक डाटा एज अ चार्ट ऑफ ग्राफ्स। वो न्यूमेरिक डाटा को भी जो है डिस्प्ले करवा सकता है चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा को भी चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में वो डिस्प्ले करवा सकता है। स्प्रेडशीट इसलिए हेल्पफुल करता है आपको। इट इनकॉर्पोरेट्स न्यूमेरिक डाटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसके अलावा ये क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है न्यूमेरिक डाटा को दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए भी। ठीक है, तो बेसिकली ये थे आपके पास एडवांटेजेस ऑफ जो है स्प्रेडशीट, जिसमें हमने डिफरेंट पढ़ा कि जो आपके पास स्प्रेडशीट है, कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स है, वो आपकी कैलकुलेशंस को इजी कर देता है, आपकी कैलकुलेशंस को एक्यूरेटली परफॉर्म करता है और जो है आपकी कैलकुलेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करवाता है। इसके अलावा ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर्स को ऐड भी करता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। और ये क्या करता है कि आपके पास जो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पे कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई हुई हैं और आप नई इंफॉर्मेशन को जो है इंसर्ट कर रहे, तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली न्यू इन्फॉर्मेशन पे भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर देगा। इसके अलावा ये आपकी जो है कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग स्पीड को भी इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ कर देता है और इजी कर देता है।
इसके अलावा इट मेक्स इट ईजी, और ये इंफॉर्मेशन को ईजिली मॉडिफाई करने में भी हेल्प आउट करता है। आप आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप और इसके अलावा जब आप उसको मॉडिफाई करते हैं ना, तो कैलकुलेशन में भी ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन होते हैं वो भी रीकैलकुलेट हो जाते हैं, आपके रिजल्ट दोबारा से रीकैलकुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा ये न्यूमेरिक डाटा को चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए भी हेल्प आउट करता है आपको, और जो है आपके न्यूमेरिक डाटा को दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए भी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, हमने इनको देखने के डिसएडवांटेजेस को। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली। इसका डिसएडवांटेज है कि जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एक साथ प्रोसेस करना होता है तो ये उसको क्विकली परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, इसको क्विकली प्रोसेस नहीं करता बिकॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को प्रोसेस करना होता है, तो ये उसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़, और इसके अलावा ये हमें ज़्यादा जो है ना ज़्यादा मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करता। इसके अंदर जो है ना बिल्ट इन फीचर्स ज़्यादा है, और ये हमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करता। तो जो था ये थे आपके पास स्प्रेडशीट, उसकी एप्लीकेशंस, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका वाइडली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डाटा को रोज़ और कॉलम में ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प आउट करता है। आपके जो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है उसको हम नाम देते हैं वर्कशीट का। जो स्प्रेडशीट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी वर्कशीट्स को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। आप आसानी से अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस को डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं विद इन अ वर्कशीट। और इसके लिए जो आपके पास कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एक्सेल। अब होता क्या है कि इसके एप्लीकेशन में हमने कहा कि ये कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट लॉसेस को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। इकोनॉमिस्ट अपने कंट्रीज इकोनॉमी के ग्रोथ ग्राफ्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिशियंस जो उनसे हैं क्रैशिंग द मार्केट की प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वुमेन अपने हाउस होल्ड बजट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस में फिर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस को हम इजीली, एक्यूरेटली, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, और जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है आसानी से। और जो आपका अगर आप कैलकुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर न्यूली कमिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आपका जो डाटा है, आपकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। उसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये कैलकुलेटिंग स्पीड को आसान और स्पीड अप कर देता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो ये रिकैलकुलेट कर देगा उसको ऑटोमेटिकली। आप अपने न्यूमेरिक डाटा की चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि अपने न्यूमेरिक डाटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। इसके बाद इसके हमने डिसएडवांटेजेस देखे, जिसके अंदर हमने कहा कि ये जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को कैलकुलेट करता है या उसको प्रोसेस करता है तो वो डाटा जो है क्विकली प्रोसेस नहीं करता, उसको टाइम लगता है। और इसके अलावा ये हमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ के जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो ये था बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों ने पढ़ना है स्प्रेडशीट के फीचर्स। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के फीचर्स हम लोगों ने स्टडी करने हैं। तो हम अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो है फीचर्स उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स सम एज फॉलोज। अब होता क्या है, सबसे पहले ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। सबसे पहले जो हमारे पास आती है इसका फीचर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है दैट इज ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो स्प्रेडशीट होता है उसके अंदर ग्रिड के फॉर्म में आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ईच रो इज असाइंड अ नंबर एंड ईच कॉलम इज असाइंड अ लेटर। हर जो रो है उसको एक नंबर असाइन हुआ होता है, रोज़, जो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उसको कहते हैं रोज़। और हर कॉलम को एक लेटर असाइन होता है और वो आपके पास वर्टिकल फॉर्म में जो होते हैं उसको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो हर रो को एक नंबर दिया जाता है, जैसे 1 to नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स दिए जाते हैं, और हर कॉलम को एक लेटर असाइन किया जाता है, जैसे आपके पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं ABC। ठीक है, तो रो के पास नंबर साइन होते हैं और कॉलम्स को लेटर्स साइन होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। और जहाँ पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको कहते हैं सेल।
सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम लेटर एंड रो नंबर। और सेल्स को जब हम लोगों ने पहचानना हो या सेल का नंबर को आइडेंटिफाई करना हो, उसका नेम क्या है, तो हम क्या करते हैं, रो का नंबर और कॉलम का लेटर, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और वो सेल की आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फिफ्थ सेल इन द सेकेंड कॉलम इज नाउन एज सेल B5। अगर पांचवा सेल आपने ढूंढना है जो कि सेकेंड कॉलम के अंदर है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे, पांचवा सेल है मतलब फिफ्थ रो में है और सेकेंड कॉलम में है मतलब दूसरी कॉलम के अंदर है, तो फिफ्थ रो के लिए फाइव रो नंबर और सेल आपका कॉलम आपका चौथे दूसरे नंबर पे है, तो बी सेकेंड लेटर आपके पास, तो ये आप जो है सेल का नाम बन जाएगा। दिस इज नॉन एज सेल एड्रेस और सेल कोऑर्डिनेट्स। इसको हम कहते हैं सेल का एड्रेस या फिर सेल के कोऑर्डिनेट्स। अ सेल कंटेन्स लेबल्स और वैल्यूज। सेल के अंदर लेबल्स और वैल्यूज भी होती हैं, लेबल्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज भी हो सकती हैं। अ लेबल इज टेक्स्ट एंट्री सच एज ग्रॉस सैलरी। अब लेबल क्या हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में जो हम एंट्री करते हैं सेल के अंदर, दैट इज फॉर एग्जांपल ग्रॉस सैलरी, ये अब टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा गया, दैट इज लेबल। वैल्यूज कैन बी नंबर, डाटा, फार्मूला और फार्मूला रिजल्ट। अब वैल्यूज आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, डाटा भी हो सकते हैं, फार्मूला हो सकते हैं, फार्मूला के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूलाज। अब फार्मूलाज क्या होते हैं, द फार्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशंस ऑन द डाटा इन स्प्रेडशीट। अब फार्मूलाज क्या करते हैं, स्प्रेडशीट में जो डाटा होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन जब परफॉर्म करनी हो तो हम फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। इट डिस्प्लेज द रिजल्टिंग वैल्यू इन द सेल कंटेनिंग द फार्मूला। ये क्या करता है, जो सेल जिसके अंदर क्या करता है कि जिस सेल के ऊपर फार्मूला लगा होता है, मतलब जिस सेल के अंदर आपके फार्मूला लगा होता है ना, फिर नेक्स्ट सेल उस सेल के अंदर आप जो है अपने फार्मूला का जो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं और सेल उसको शो करता है। ठीक है, ये डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन द सेल। फार्मूलाज की मदद से आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उसके रिजल्ट आपके सेल में डिस्प्ले होते हैं। और वो रिजल्ट क्या होते हैं, जिस फार्मूला के ऊपर आपने इंप्लीमेंट किया, जो फार्मूला आपने अप्लाई किया होता है डाटा के ऊपर। फिर आता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, स्प्रेडशीट हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस। जो फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड होते हैं उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शंस कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। अब फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। लेंथी कैलकुलेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन वर्कशीट इजीली बाय यूजिंग फंक्शंस। और जब हम लोगों ने लेंथी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है वर्कशीट के ऊपर, तो हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट सेव्स आवर टाइम, इट सेव्स आवर एफर्ट्स, इट सेव आवर जो मैनुअल काम है वो हमारा सेव हो जाता है। जस्ट हमने फंक्शन का यूज़ करना है और हमारी जो लेंथी कैलकुलेशन होती है वर्कशीट पे अप्लाई हो जाती है। उसके बाद आती है हमारे पास कमांड्स। कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द वर्कशीट और इट्स कंटेंट्स। कमांड्स डिफरेंट, हम टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमांड। अब कमांड क्या करती है, वर्कशीट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है या फिर उसके कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपी करना है तो आप कॉपी करेंगे तो डाटा को, तो ये कॉपी की कमांड हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट कमांड, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आप देने के लिए जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट इज़ कमांड। अब वो कमांड जो है वो वर्कशीट को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ हो सकती है, इसके अलावा उसके कंटेंट्स को भी मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन, सम सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। हम सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपने सिंपल टेक्स्ट के ऊपर जो है मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स प्रिंटिंग फैसिलिटी। स्प्रेडशीट आपको प्रिंटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। द यूज़र कैन प्रिंट द स्प्रेडशीट्स टू गेट अ हार्ड कॉपी। अब यूज़र क्या करता है, स्प्रेडशीट को प्रिंट करवाता है ताकि वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में अपने स्प्रेडशीट को कलेक्ट करे। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिंट द होल वर्कशीट और एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वर्कशीट। और इवन क्या आप अपनी पूरी वर्कशीट को भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं और आप स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वर्कशीट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स अप टू योर डिमांड। सो बेसिकली हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़ा अपने जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने बात की ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें क्या आता है कि जो हमारे पास स्प्रेडशीट है वो रोज और कॉलम्स का ग्रिड होती है,
जिसके अंदर रोज़ को कोई ना कोई नंबर असाइन होता है, कॉलम का कोई ना कोई लेटर असाइन होता है, और जब रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या देते हैं, सेल। और सेल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रोज़ और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन नेम होता है, जैसे रोज़ का नंबर और कॉलम का जो लेटर है वो मिलके सेल की आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सेल है 5th सेल और आपने वो लाई करता है 2nd कॉलम के अंदर, तो आपका जो सेल का नाम होगा या उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो B5 होगी, और इसको हम कहते हैं सेल का एड्रेस या सेल के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद जो सेल होता है, सेल के अंदर लेबल्स भी आ सकते हैं, वैल्यूज़ भी आ सकते हैं। लेबल कोई भी टेक्स्ट एंट्री होती है उसको हम कहते हैं, और वैल्यूज़ आपके नंबर्स, डाटा, फार्मूला या फार्मूला का रिजल्ट हो सकता है। फिर बात की हम लोगों ने सेकंड फीचर, जिसमें हमने कहा कि हम फार्मूला जो हैं वो अपने डाटा के ऊपर जब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो स्प्रेडशीट के अंदर, तो आप डिफरेंट फार्मूला जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसके रिजल्ट्स होते हैं फार्मूला परफॉर्म करने के बाद वो सेल्स डिस्प्ले करवाते हैं। फिर बिल्ट इन फंक्शंस की बात की, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपको बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा, और जो फंक्शंस होते हैं वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और जब आपके पास लेंथी कैलकुलेशंस होती है तो आप सिंपली फंक्शंस को यूज़ करते हुए अपने वर्कशीट पे डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कमांड्स की बात की, कमांड्स आप वर्कशीट को मैनिपुलेट करने में या इसके कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन की बात की, आपने जब टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना हो तो आप सिंपल टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग की बात की, जब आपने अपने जो स्प्रेडशीट आप बना रहे हैं, वर्कशीट आप बना रहे हैं, अगर आप उसको प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आप उसको सिंपली हार्ड कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं, आप उसकी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, इवन के पूरी होल वर्कशीट को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, और आप उसके स्पेसिफिक एरिया को भी जो है वो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें स्प्रेडशीट उसके फीचर्स की बात की, स्प्रेडशीट उसके एप्लीकेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस एंड देन उसके फीचर्स। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो देन यू मे आस्क, और जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।